गंगा किनारे अंतिम संस्कार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा अंतिम संस्कार शायद ही कभी सुना होगा जिसमें चिता भी सजाई गई, रस्मों का सामान भी खरीदा गया, माहौल भी था, मगर शव की जगह चिता पर रखा गया एक प्लास्टिक का पुतला। हाँ, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रजघाट पर हुआ ये अजीबोगरीब मामला सभी को हैरान कर गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। यह है हापुड़ का प्रसिद्ध ब्रजघाट, जहां रोजाना सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं। गुरुवार दोपहर यहां अचानक ऐसा ड्रामा हुआ जिसे देखने वाले भी दंग रह गए। दिल्ली से आए 4 युवक एक i20 कार में यहां पहुंचे। उन्होंने पूरा अंतिम संस्कार का सामान खरीदा, लकड़ियां, घी और चिता। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब शव को चादर में लिपटा हुआ ही चिता पर रख दिया गया। शमशान कर्मियों को शक तब हुआ जब बार बार कहने पर भी युवक चादर हटाने से बचते रहे। जब दबाव बढ़ा, बहस हुई और आखिर में चादर हटाई गई तो अंदर से इंसान नहीं बल्कि एक प्लास्टिक का पुतला निकल आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही 2 युवक फरार हो गए, जबकि 2 को पकड़ लिया गया। कार से 2 और प्लास्टिक के पुतले भी बरामद हुए। पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। गिरफ्तार कपड़ा व्यापारी कमल ने बताया कि वह 50 लाख रुपए के कर्जे में डूबा हुआ था। कर्जा उतारने के लिए उसने अपनी जान पहचान वाले अंशुल के दस्तावेज किसी बहाने से लिए और उसके नाम से 50 लाख का टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, जिसमें खुद को नॉमिनी बनाया। ब्रजघाट में प्लास्टिक के पुतले के दाह संस्कार की कोशिश ने न सिर्फ शमशान घाट को बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रजघाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें FIR पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं। स्थानीय सतर्कता और पुलिस की तत्परता से 50 लाख की बड़ी बीमा ठगी होने से बचा लिया गया। जांच जारी है और पुलिस इस नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। फिलहाल 50 लाख के इस फर्जीवाड़े, प्लास्टिक के पुतलों और गंगा किनारे हुई इस हैरान कर देने वाली घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर भी तेज है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। एक पुतले का अंतिम संस्कार और 50 लाख के फ्रॉड की ऐसी साजिश जो शायद फिल्मों में भी कम ही देखी जाती है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है और फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DD 24 भारत। नमस्कार।